बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज इनसे कुछ बात करेंगे जी, मुल्की सियासत के हवाले से, खान साहब के हवाले से। मौजूदा हुकूमत का आगे क्या किरदार देख रहे हैं अप्रैल के इस सारे मसलों में? मौजूदा हुकूमत अभी तो शायद थोड़ी बहुत को खड़ी है, लेकिन ये मई और जून के बाद और ख़ास तौर पे सेकंड हाफ ऑफ द 2024 मुझे ये हुकूमत बिल्कुल स्टेबल नज़र नहीं आ रही। टोटली डिस्टेबलाइज्ड है। टोटली यानी कि नहीं संभाल पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। जिससे आप कह रहे हैं कि जुलाई बड़ा मुश्किल है। खान को फेवर कर रहा है कोई आगे? खान को फेवर मिल रही है। खान की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत अच्छी हैं। खान का हाँ लाइफ थ्रेट है, बुशरा बीबी की भी है और इमरान खान साहब की भी है, मगर निकल लेकिन जाएंगे। होता इनको कुछ नहीं सर। जितने मैं फिर कहता हूँ आईके का जितना मैंने जायचा देखा, लोगों को तो शायद उसको 1-2 कातलाना हमलों का पता ना। आपने मुझे बताया था कि 10 कातलाना 10 से ज़्यादा कातलाना हमले आईके पे हो चुके हैं। निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ सर। अल्लाह हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। सर खान साहब के केसेस की अगर बात करें तो अब एक केस में तो उनको साइफर केस में उनको जो है वो सज़ा वो हुई है, मुअत्तल हुई है। तो आगे और केसेस जो सर बाकी केसेस में भी हो जाए। तोशा खाना में मेरा ख्याल मुअत्तल हुई है। हाँ, तोशा खाना। साइफर केस में अभी टाइम लगेगा, जो मैंने जिनका जायचा देखा मुझे लगता है। और अभी 1-2 महीने सुकून इद्दत वाला तो वैसे ही केस, वो भी उसमें भी इनको रिलीफ मिलेगा। इनको 1-2 महीने लग जाएंगे अभी। अच्छा, आपने पहले वीडियो में बताया था कि खान साहब को जो है ना बाहर से फेवर मिलती नज़र आ रही है। आ ही रही है उनको। तो अब वो किस साइड से आ रही है? सर कुछ भी हालात हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि इंटरनेशनल जो है वो उनकी मसरूफियात बढ़ रही हैं, तो वो उसकी फेवर भी आईके को ही होगी ना, क्योंकि उन्होंने ही तो मतलब यहाँ पे इस सारे मामले को किया था। सर हॉट इशू चल रहा है आजकल जजेस का। जजेस को लाहौर के 6 जजेस को ख़त मिल चुके हैं, इस्लामाबाद के 3 जजेस को ख़त मिल चुके हैं, और उससे पहले 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त लिखा कि जी हमें मर्ज़ी के मुताबिक। सर ये चीज़ें बढ़ेंगी। अदलिया में भी काली भेड़ें नकाब हो रही हैं। अदलिया में भी जो काली भेड़ें हैं उनके चेहरों से नकाब नोचे जाएंगे। अदलिया में भी वो लोग जो अदल नहीं करते उनके ऊपर अल्लाह ने सर बेसिकली मैं ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, जो अपना एहतसाब खुद नहीं ना करता उसका एहतसाब फिर कुदरत करती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कुदरत एहतसाब कर रही है। अब सर आपने कहा था कि मुकाफ़ात अमल का साल है। सर आपने देख ही लिया, जिसने जो किया है। अब ये साल का सेकंड हाफ आ तो लेने दे। आपने एक साल के पहले हाफ में ये देख लीजिएगा ना कि कहाँ कहाँ दबाव हो रहा है। पहले से चलता आ रहा था, वो बढ़ गया, उसकी चीज़ें ख़राब हो गई। बिल्कुल। अब जब ये पलटेगा, तो जब ये पलटेगा ना तो फिर बस लग पता जाएगा। हालात इतने सुकून से नहीं बदलते सर, इतनी आसानी से सारी चीज़ें नहीं बदलती। प्लेट में रख के किसी को कुछ नहीं मिलता। चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होगी। सर इंटरनेशनल इकॉनमी की बात करें तो आगे आप कह रहे हैं कि जी अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त है। सर टेक जाइंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। आप का जो चैनल है या मेरा भी चैनल है, तो सर गूगल के इस वक्त हालात, गूगल की एक पॉलिसी ने बहुत बड़े बड़े टेक जाइंट्स को घर बैठा दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी डाउन साइजिंग्स कर रही हैं। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले, मैं क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूँ, लेकिन महीना डेढ़ पहले जो मैंने अर्ज़ की थी कि ये टेक जाइंट्स और बड़ी बड़ी कंपनी और ये लोग, सर इस वक्त बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से यूरोप में फैल रही है, इतनी तेज़ी से अमेरिका और कनाडा में फैल रही है। बेरोज़गारी इतने मुश्किल तरीन हालात में जाके फंस रही है, अभी इस चीज़ों को संभालना मुश्किल है, आगे नामुमकिन हो जाएगा। यूके का क्या कहते हैं? सर यूके जो है इन्फ्लेशन में इतना नीचे जा रहा है, इतना बुरा फंसने जा रहा है कि आपको आइडिया आने वाले वक्त में होगा कि हो किस तरफ जा रहा है। इतनी आसानी से चीज़ें सर नहीं कंट्रोल हो रही। इंटरनेशनल हॉराइजन्स बहुत ज़्यादा हॉट हैं। इसके अलावा जंग के आदाद बने हुए हैं, पूरे बने हुए हैं,
और ये जंग जो है ना ये सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं रहेगी, ये जंग बड़ी दूर दूर तक फैलेगी। वो यमन के वो लोग कि जिनके पास ना यूनिफॉर्म ना जूते, उन्होंने अमेरिका के बेड़े गर्क कर दिए हैं। उन्होंने दुनिया को मतलब दुनिया को जो है ना वो कहते हैं पा वक्ता देता है। अभी तो जंग बढ़नी है। और ये जो एक हमास वाली जंग है इसके असरात पूरी दुनिया पे ही असर हो करेंगे सर पूरी दुनिया में इसको बदला देना पड़ेगा, ख़ास तौर पे मुसलमानों को। ख़ास तौर पे मुसलमानों को अब कुट बहुत पड़नी है और मज़ीद पड़नी है। उन मुसलमानों को कि जिन्होंने मुसलमानों को छोड़ दिया, गद्दारी की। दुनिया देखेगी ये इतना आसान नहीं रहेगा। अच्छा सर, हमारा जो सा सबसे बड़ा करेंसी कह लें डॉलर, वो अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, तो अब डॉलर का आगे क्या सीन देख सर रहे हैं? डॉलर जाहिर सी बात है, डॉलर की अभी उड़ान तो है ना। डॉलर की उड़ान उनके लिए नहीं है, हमारे जैसे मुल्कों के लिए। ठीक है, ये पेट्रो डॉलर वाला जो मुआहदा है ना, ये मुझे कहीं किसी ना किसी जगह या इसके मुकाबले पे कोई और खड़ा होना शुरू हो सकता है, या कोई पेट्रो डॉलर का मुआहदा ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। और ये वाकई इसी तरफ जा रहा है। वो जो एशिया की सदी जिसका ज़िक्र हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, वो बन गई हुई है, वो बननी है, जो मर्ज़ी हो जाए। अच्छा सर, इसकी क्या पूछने लगा था मैं, इंटरनेशनल की, हाँ। अच्छा सर, आगे चाइना का क्या किरदार देख रहे हैं? चाइना भी एक बड़ी इकॉनमी रखता है अपने पास। सर चाइना भी जो है ना वो अपना हिस्सा तो डालेगा, जंग में भी डालेगा और अपनी चीज़ों में भी डालेगा। हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर था चाइना के साथ, बिल्कुल, जिसको हमने अपने हाथ से बर्बाद कर लिया है। इसीलिए तो गवादर को ख़तरा है। आपने कहा था गवादर वाली साइड पे भी खतरा है। इसीलिए गवादर को ख़तरा है। क्या अमेरिका गवादर वाली पोर्ट तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा? सर अमेरिका जो है ना वो गवादर वाली पोर्ट को जो है वो जाहिर सी बात है कैप्चर करना चाह रहा है। इंडिया की तरफ से वो उनको प्रेशर है। हाँ कुछ ऐसा ना हो कुछ सकता है कि है। पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने देना और ये हाँ वो। जी। और फिर आपने एक और चीज़ भूल रहे हैं, गवादर के बिल्कुल सामने ओमान पड़ता। बिल्कुल। ठीक है, ओमान की वो बंदरगाह जो गवादर के सामने है, वो इस वक्त प्रैक्टिकली इजरायली आर्मी के पास है। अच्छा, सर मैनू ये दियां खबरां दा पता, तो जेड़े बाखबर जराए ने उन्होंने नहीं पता होना। बिल्कुल। अच्छा सर, अब फाइनली मुझे ये बता दें कि खान साहब का ना आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? खान साहब आ रहे हैं सर, केसेस कब खत्म हो खान रहे हैं साहब के और केसेस जल्दी अप्रैल क्या खत्म हो इनको फेवर जाएंगे। कर रहा है? अप्रैल इनको फेवर कर रहा है जी, इनके केसेस जल्दी खत्म हो जाएंगे। खान साहब आ रहे हैं। जजेस का जो इतना मसला उठा हुआ है, क्या इसका ये खान साहब को फायदा इतनी होगा? जल्दी ये ठीक भी नहीं होगा, लेकिन ये मसला जो है ना ये बाकी सारे निज़ाम को सेट करने का बायस बनेगा। सर अल्लाह की हिकमत बाद औक़ात नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह अपना काम कर रहा होता है। और इस वक्त भी इस वक्त जो कंडीशंस हैं इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान ने आ जाना ऊपर, लेकिन नवंबर 2024 से पहले किसी सूरत भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। मार्च 2026 से पहले किसी सूरत भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। तो अभी 1.5 साल है, 1.5 साल कुट पैनी बड़ी वधिया जी, फिर देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। पीटीआई के लोग खुश हैं जी कि खान साहब ने अप्रैल में बाहर आ जाना है, और एक धड़ा जोन सा है बगावत वाले जोन से हैं, वो देखें कब बेनकाब होंगे और खान साहब आने के बाद उनके साथ क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।